बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये हमने बकरम लिया है। ये बकरम देखिए ठीक है, और ये यहाँ से देखिए शाइनिंग है, यहाँ से सादा है। ये प्रेस बकरम है, हम इसे कॉलर बकरम भी बोलते हैं हमारे यहाँ। देखिए ये हम 5 साल की बेटी का बना रहे हैं। यहाँ से हम 2 इंच की चौड़ाई लेंगे और फिर 4 इंच की लंबाई लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 4 इंच और यहाँ पे हमने 2 इंच का जो निशान लगाया है, तो इसी इस तरह से देखिए यहाँ पे राउंड हमने बना लिया है। अब यहाँ पे एक लाइन, देखिए जो ये इंची टेप में एक लाइन, जो बारीक सी एक लाइन और ये एक लाइन, दोनों लाइन के बीच में जो गैप है बस इतना ही हमें गैप यहाँ पे रखना है। ये देखिए उसी गैप को इस तरह से हमने निशान लगा लिया है, और आपको भी ऐसे ही निशान लगा लेना है। देखिए हमने 2 निशान लगाया है, देखिए एक निशान और लगाए, फिर इसके सारे निशान को हमने मिला दिया, और मिलाने के बाद एक निशान 5 इंच पे 5 इंच का देखिए ये हमें लुप्पी लगाना है, बटन लगाना है, तो 5 इंच का भी निशान लगा दिया। ये देखिए बारीक सी लाइन, वही एक लाइन जितना गैप दे के एक लाइन और एक लाइन बीच में जो गैप रहेगा, गैप दे के फिर हमने देखिए निशान लगा लिया। अब देखिए 1 इंच में 2 लाइन कम, 1 इंच में 2 लाइन कम हमने इतना निशान लगाया है, पूरा राउंड बना लिया है। और राउंड को पूरा ऐसे निशान लगा देंगे, वो राउंड भी बनाएंगे, फिर हम उसे कटिंग कर लेंगे इस तरह से। देखिए अब हम उसे कटिंग कर लेंगे। इसी शेप की फिटनी होती है, आर्मोल कब इसे कहा जाता है। इसी से हम राउंड शेप को इसी तरह मिला लेंगे और फिर इसे हम फिट से निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। अगर आपको नहीं समझा तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम फिर से बताने के लिए आपको डिटेल में आसानी के साथ बताएंगे कि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए इस तरह से पूरा आपको निशान देखिए ये हमने फैब्रिक पे चिपका लिया है, प्रेस से हमने प्रेस लगाया तो ये कपड़े में तो चिपक गया। ये दोनों को अटैच कर लिया है। देखिए यहाँ कट से हमें एकदम कोने से कट लगा देना है। हमने दोनों साइड कट लगा लिया है। और जब भी हम कपड़े में बकरम अटैच करेंगे तो हर तरफ से आधा आधा इंच होना चाहिए। ऊपर से जहाँ गला अटैच करेंगे वहाँ से नहीं होना चाहिए आधा इंच, और बाकी 3 तरफ से आधा आधा इंच कपड़ा होगा, तभी हम इस तरह से सिल पाएंगे। देखिए ये आधा आधा इंच हमने चारों तरफ से छोड़ा है, और फिर उसे हम फिनिशिंग के साथ सिलते जा रहे हैं। इस तरह से हमने पूरा सिल लेना है किनारे किनारे से। ये देखिए इसी तरह से, देखिए इस तरह से फिर हमें जहाँ ये ख़त्म हो जाए वहाँ हमें धागे को कट करके अलग कर लेना है। फिर हमने सेंटर लेना है गले का दोनों गले का किनारा एक दूसरे में अटैच करना है, और फिर इस तरह से हमें सेंटर ले लेना है। ये देखिए यहाँ पे एक कट लगा देना है कि आपको आसानी से समझ जाए कि ये सेंटर है, बीचों बीच का कपड़ा है। नीचे भी आपको निशान लगा लेना। ये गला थोड़ा बड़ा है। देखिए ये हमारा फ्रंट पेज है जो हमने पूरा डिज़ाइन करके बना के प्रिंटेक्स दे के रखा है, उसका भी हम सेंटर लेंगे, फ्रंट पेज का भी हम सेंटर लेंगे। और देखिए नीचे दोनों हमने निशान लगाया था, दोनों को हमने अटैच कर दिया है। एक निशान के ऊपर दूसरे निशान को रखना है। इस तरह आपका गला तिरछा क्रॉस नहीं होगा, फिनिशिंग के साथ बिल्कुल सीधा बनेगा। ये देखिए यहाँ पे हम पिन अटैच कर देंगे। आपको भी इस तरह आपके मर्ज़ी है तो पिन अटैच करिए, नहीं तो फिर आप सिलाई लगा सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे पूरी सिलाई गले में लगा ली है, जिस तरह गले का शेप है उसी तरह से। ये देखिए पूरे अटैचमेंट को हमने निकाल लिया है। अब आधा इंच हम छोड़ेंगे, आधे इंच से कम भी कपड़ा रहेगा तो चलेगा।
देखिए इस तरह से इतना ही है, 3 लाइन के बराबर, मतलब 0.25 इतना इंच है, इतना। और उतना छोड़ के फिर हमने धीरे धीरे आहिस्ते से कटिंग कर लेना है। ये देखिए बीच में भी कटिंग कर लेना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा धागा ना कटे। ये देखिए इस तरह से पूरा हमने कटिंग कर लेना है और फिर देखिए पूरा कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से कैंची का जो नोक होता है, जो कि एकदम किनारे का हिस्सा होता है कैंची का, उससे हमने इस तरह से कट का निशान पूरा लगा लेना है। फिर इसके बाद गले को हमने पलट देना है। ये देखिए गले को हमने इस तरह से पलट देना है, पूरा इस तरह से पलट देना है। मैं ये आसान तरीके से आपको बता रही हूँ। एक और तरीका है जो इस तरह के गले में जो लुप्पी होती है, लुप्पी लगती है, तो ये आसान है। ये एक तरीके से बता दे रही हूँ, लेकिन एक और फिनिशिंग के साथ में एक और गला जब बनाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी। अभी ये 100 दिन की क्लास है, ये बहुत लंबी होने वाली है। ये देखिए हमने एक पट्टी ली है, ये पट्टी 7 इंच की है लंबाई में, और चौड़ाई में भी हमने 2.5 इंच 2 इंच कुछ ऐसा लिया है। देखिए अब इस तरह को इस हमें फ़ोल्ड करना है और फोल्ड करके मशीन पे एक ही तरफ सिलना है, ऊपर की तरफ सिल लेना है। ये देख लिए ऐसे, ये हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। लगाने के बाद फिर हमने देखिए धागे को आपको साथ साथ में धागे को कटिंग करते जाना है। ये देखिए इस तरह से हमने पलट देना है ये पट्टी को। ये पट्टी हम गले के आगे हिस्से में जहाँ हम बटन लगाएंगे वहीं पर अटैच करना है। इसके लिए हमने ये पट्टी बनाई है। ये देखिए इस तरह से फिर सिल लेंगे, इस तरह से सिल लेना है। देखिए ये पट्टी हमारी, ये हमारा गला है। गले को हम इस तरह से इस पर अटैच, देखिए अब हमने इसे सिलाई लगाते जाना है धीरे धीरे इधर ऊपर से, जैसे जैसे राउंड है धीरे धीरे राउंड को घुमाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। देखिए इस तरह से लुप्पी को फिर ऐसे लगाते चले जाना है। हमारी लुप्पी को हम पहले से ही बना लिए थे। आगे की वीडियो में हम आपको ये पाइपिंग की से कैसे लुप्पी बनाते हैं, इसे हम लुप्पी कहते हैं। आप क्या क्या कहते हैं मुझे कमेंट में बताइए। तो इस तरह से हमें लगा लेना है। ये देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो आप भी थोड़ा बोर हो जाते हैं, देखना नहीं चाहते, लेकिन ये फ्री की क्लास है, आप इसे सीखें, आप सीखें। मैं तो कहूँगी कि आप इसे सीखें। देखिए यहाँ पे हमने नीचे कपड़ा फैब लगाया है, इसके लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा देखिए सुई को ऊपर करके हटा दिया है और कपड़े को बराबर किया है, और फिर उसके बाद हमने सिलाई को लगाया है। आपको भी इसी तरह करना है, नहीं तो नीचे जो कपड़ा है वो बनेगा नहीं, आपको सही फिनिशिंग आएगी नहीं। इसी तरह से आप कर लें। पहले जब वहाँ पे हम घूमेंगे तो नीचे कपड़ा है, इसकी वजह से वो पट्टी हमने जो लगाई वो पट्टी है, इसकी वजह से हमें फिनिशिंग नहीं आएगी। थोड़ा से आपको प्रेशर पुश को उठाना है और फिर वहाँ पे एक सिलाई थोड़ा से सरका के कपड़े को सही करके फिर लगाना है। इस तरह से आपकी फिनिशिंग प्रॉपर होगी। मैंने कोई गलत नहीं बनाया है, बताया है, एकदम सही बताया है। आप भी ऐसे ही करें, इंशाल्लाह आपका गला बहुत अच्छा बनेगा। देखिए इस तरह से फिर आपको सिलाई लगा देनी है पूरी। और देखिए ये गला तैयार हो गया। अभी हम इसमें देखिए ये बटन है हमारे पास, इस बटन को हमने इस तरह से पहले निशान लगा लेना है कि हमारी बटन हमें कहाँ लगानी है। पहले हमें निशान लगाना है तो बटन ऊपर नीचे हो जाएगी। और फिर देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लिया है, और जहाँ से हमने दूसरे पट्टी को जो अटैच किया वहाँ से, और वो जो हमारा मेन फैब्रिक है वहाँ से, दोनों को जो सिलाई है उसके ऊपर से हमें लगाना है, एकदम किनारी से हमने लगाया है। और फिर डॉट देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे गांठ लगा ली है। देखिए हमने 2-3 बार उसमें मोती के जो सिलाई जो हमारी बटन थी 2-3 बार उसके ऊपर अटैच किया और फिर सिलाई लगा ली। ये हमारा फाइनल लुक है। आप देखिए और बताइए कि आपको कैसा लगा, समझा या नहीं समझा, हमें सब कुछ डिटेल बताइए। आपको पसंद आ रही है हमारी 100 दिन की क्लास या नहीं आ रही है, हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।